सो है गाइज सरवाज खान और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि गाइज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5। जी हाँ गाइज, होल सीजन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। एपिसोड 1 जो है मनी हाइस्ट का वो स्टार्ट होता है इस सीन से जहां एलिशिया जो है वो प्रोफेसर की उस जगह पहुंच जाती है जहां प्रोफेसर छुपा हुआ है और प्रोफेसर वहां जश्न मना ही रहा होता है, यानी कि रकेल का बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचने पर प्रोफेसर जश्न मना रहा होता है। और इसी तरह एलिशिया वहां जाकर प्रोफेसर को पकड़ लेती है। प्रोफेसर बचना तो चाहता है, यानी कि एलिशिया से बचकर भागना तो चाहता है, पर एलिशिया उसको नहीं जाने देती और इसी तरह वो उसको जंजीरों में जकड़ लेती है, यानी कि उसको पकड़कर बिठा देती है एक चेयर पर। और फिर वो जानना चाहती है कि उसका आखिर प्लान है क्या, यानी कि गोल्ड को वो किस जरिए ले जाएगा बाहर, यानी कि गोल्ड को किस तरह से वो बाहर ले जाएगा। और एलिशिया को प्रोफेसर अपना प्लान बताता भी है, लेकिन एलिशिया उस पर बिलीव नहीं करती। यानी प्रोफेसर बताता है कि वो गोल्ड को गटर के जरिए ले जाएगा, बट एलिशिया जो है वो इस पर यकीन नहीं करती और प्रोफेसर के पैर में मार देती है गोली। और अगले ही सीन में दिखाते हैं वर्लिन को, जो कि पास्ट का एक सीन है जहां पर वर्लिन जो है वो अपने बेटे से मिलने आया है। जहां पर वर्लिन जो है वो अपने बेटे से बातें करता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले सब कुछ ठीक था तुम्हारी माँ और मेरे बीच, लेकिन सब कुछ बदल गया। और उसका बेटा इस पर कहता है कि बच्चे तो सबके होते हैं। और वर्लिन जो है वो मुस्कुराता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं, अपनी न्यू वाइफ से मिलवाता है अपने बेटे को और वो ये देखकर चौंक जाता है, यानी कि उसका बेटा। और इसी तरह वर्लिन जो है अपने बेटे से बातें करता है। और इससे अगले सीन में दिखाते हैं कि रकेल जो है वो बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचने के बाद प्रोफेसर को कॉल करती है, बट प्रोफेसर जो है वो कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि एलिशिया ने उसको पकड़ रखा है। और इस पर टोक्यो कहती है रकेल से कि उसको तुम 20 मिनट बाद कॉल करना। और इसी तरह टोक्यो जो है वो रकेल को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती है, यानी कि अपने पिछले बॉयफ्रेंड के बारे में जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो उसको ये बताती है कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा न्यू होता है जब हम एक चोरी करते हैं। और साथ ही टोक्यो ये भी बताती है कि उसका वो बॉयफ्रेंड मर गया था एक चोरी के दौरान। और इसी तरह रकेल जो है वो अपनी चोरी के प्लान को सोचने लगती है, यानी कि वो प्रोफेसर का वो पास्ट सीन देखती है जहां वो चोरी को प्लान कर रहे होते हैं। और वहां पर वो उससे पूछती है कि नेक्स्ट प्लान क्या होगा इस प्लान के बाद, यानी कि गाइस रकेल के बैंक ऑफ स्पेन में आने के बाद नेक्स्ट प्लान प्रोफेसर का क्या रहेगा। तो प्रोफेसर रकेल से कहता है कि प्लान रोम जो है वो इसके बाद स्टार्ट होगा। और वो साथ ही उसको ये भी वार्न करता है, यानी कि रकेल को प्रोफेसर वार्न करता है कि तुम्हारे बैंक ऑफ स्पेन में जाने के बाद पुलिस की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और इस पर वो हार नहीं मानेंगे, यानी कि अपनी पूरी पुलिस फोर्स वो अंदर भेजेंगे और इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ये सुनकर रकेल जो है वो चौंक जाती है। और वहाँ पास्ट के सीन में वर्लिन जो है वो अपने बेटे को प्रपोज करता है, यानी कि एक प्लान प्रपोज करता है और बताता है कि उसका प्लान है क्या अपने बेटे को। और वर्लिन का बेटा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है ये सुनकर कि उसका बाप उससे चोरी करवाने का प्लान करा रहा है क्योंकि वो एक इंजीनियर है। और वर्लिन साथ ही अपने बेटे से ये भी कहता है कि मैंने उसकी फ़ीस भरी है, यानी कि वर्लिन ने उसके बेटे की फ़ीस भरी है ताकि वो इस चोरी के प्लान में उसकी हेल्प कर सके। और दूसरी ओर तमायो जो है वो सगस्तिया को हायर करता है, यानी कि एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो कि अफगानिस्तान और प्राइवेट वॉर में काम कर चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और एक फ़ोटो में दिखाते हैं कि वो गांधिया का फ्रेंड है। सो इससे साफ जाहिर होता है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तमायो से कहता है कि वो अपनी पूरी टीम फोर्स लेकर आएगा तभी वो काम करेगा इस मिशन पर। और इसके बाद मार्सेला जो है वो प्लेन को एक जगह लैंड कराता है और वहाँ पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है, बट प्रोफेसर के प्लान के जरिए मार्सेला वहाँ से बचकर भाग निकल जाता है, यानी कि बच जाता है। और इसके बाद रकेल जो है वो दोबारा से कॉल करती है प्रोफेसर को और इस बार एलिशिया जो है वो प्रोफेसर की रकेल से बात कराती है। और रकेल प्रोफेसर से पूछती है कि अगला प्लान क्या है और प्रोफेसर कहता है अब कोई प्लान नहीं है, यानी कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और यही फाइनल प्लान है। और इसके बाद एलिशिया जो है वो रकेल से हाय कहती है और डेनवर पूछता है ये कौन है। सो रकेल जो है वो डेनवर को बताती है कि वो एलिशिया है, यानी कि इस मिशन की हेड। और इसके बाद प्रोफेसर जो है वो सारे लोगों से एक एक कर सॉरी बोलता है और साथ ही रोता है। और एलिशिया जो है उसका फ़ोन काट देती है सबको सॉरी बोलने के बाद और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिखर जाते हैं। और इसके बाद एपिसोड 1 के एंडिंग सीन में दिखाते हैं कि सगस्तिया जो है वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पहुँच गया है, यानी कि बैंक ऑफ स्पेन में। और अगला सीन क्या होगा ये एपिसोड 2 में दिखाया जाएगा। सो गाइस, मनी हाइस्ट सीजन 5 का जो सेकंड एपिसोड है वो स्टार्ट होता है इस सीन से जहां सारे लोग बाहर की ओर स्लो मोशन में जाते हुए नजर आते हैं और अपने हथियार एक साइड में रख देते हैं। और टोक्यो, रकेल एंड मोनिका तीनों बाहर जाती हैं निहत्थे, यानी कि बिना हथियार के।
और इन तीनों के साथ जाते हैं सारे होस्टेजेस। और मोनिका जो है वो एक वाइट कलर का झंडा वहां निकालती है और दिखाती है, जो कि पीस का प्रतीक है। और अब मिलिट्री को उनकी ये बात मानना जरूरी है। और कर्नल तमायो जो है वो इन निहत्थे लोगों पर हमला करना चाहता है, बट उसको एंजल रोक लेता है और साथ ही ये कहता है कि नाजी ने भी इस झंडे का सम्मान किया था, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमको बुरा समझेंगे, और ये लड़ाई जो है वो बुरे और अच्छे लोगों के बीच की है। तो इस पर कर्नल तमायो जो है वो एंजल की बात समझ जाता है और जाता है नेगोशिएशन के लिए। और रकेल जो है वो गांधिया को छोड़ने की बात करती है कर्नल तमायो से, और साथ में कुछ घंटों का टाइम मांगती है, जिससे कि वो सोच सके कि ये नेगोशिएशन ठीक है या नहीं। रकेल और कर्नल तमायो की बात करते टाइम रकेल को यह भी पता लग जाता है कि प्रोफेसर जो है वो अलीशिया के पास है, ना कि पुलिस के पास। रकेल जो है वो गांधिया को छोड़ने का वादा कर देती है, बट वहां खड़े होस्टेजेस जो हैं उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। और इस पर गवर्नर जो है वो आर्थुरो से कहता है कि ये लोग हम सबको मार देंगे और हमारी जिम्मेदारी है इन लोगों को बचाना। तो सारे होस्टेजेस मिलकर एक प्लान करते हैं। प्रोफेसर के चोरों की पूरी टीम से बचने के लिए होस्टेजेस एक प्लान कर लेते हैं, और आर्थुरो जो है वो इतना ज़्यादा रायता फैला देता है कि मनी हाइस्ट का ये एपिसोड बन जाता है आर्थुरो वर्सेस होल गैंग। जी हाँ गाइस, होस्टेजेस और प्रोफेसर की इस पूरी गैंग की आपस में लड़ाई हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है। और आर्थुरो जो है वो डेनवर और साथ ही 2 होस्टेजेस के गोली भी मार देता है और जाकर छुप जाता है काफ़ी सारे होस्टेजेस के साथ एक गोदाम में, जहाँ पर सारे हथियार जो हैं बंद हैं। और आर्थुरो जो है वो सारी मशीन गन और यहाँ तक कि फायर गन भी चला देता है, बट इन चोरों के पास हथियार की कमी हो जाती है, यानी कि उनके पास कोई भी गन नहीं होती कि वो आर्थुरो का सामना कर पाएं। और ये बात बाहर के पुलिस वालों को भी पता लग जाती है। तो इस बार तमायो जो है वो अपना पासा फेंकता है और इस बंदे से कहता है कि तुम भी अपनी मिलिट्री को लेकर, यानी अपनी टीम को लेकर इन चोरों पर हमला कर दो। और ये लोग भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं, बट हेलसिंकी इन लोगों को देख लेता है और बाकी के लोग आर्थुरो से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे में रकेल जो है वो ऑर्डर देती है कि गांधिया को छोड़ दिया जाए, और गांधिया को छोड़ भी दिया जाता है एक बेहोशी की गैस के साथ। और इस पासे से मिलिट्री जो है इन पर हमला नहीं करती, बट आर्थुरो जो है वो लगातार हमला करता रहता है और डेनवर को वो इतना बहका देता है कि डेनवर गोलियां चलाने लगता है, बट उसकी गोली खत्म हो जाती हैं। और अब आता है ये बेहतरीन सीन, जहां मोनिका जो है वो आर्थुरो को मार देती है। जी हाँ गाइस, मोनिका जो है वो आर्थुरो को जान से मार देती है। फिलहाल एपिसोड 2 में तो ऐसा ही दिखाया गया है। और गाइस, रही बात प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर के सीन में दिखाते हैं कि अलीशिया जो है वो वीडियो बना रही है और साथ ही प्रोफेसर से भी पूछ रही है कि तुम लोगों को बताओ कि तुम्हें किसने पकड़ा। तो प्रोफेसर बताता है कि अलीशिया ने उसको पकड़ा। और इसके बाद प्रोफेसर के साथी जब आते हैं तो प्रोफेसर बातें बनाने लगता है, बट वो काफ़ी देर बातें बनाने के बावजूद भी मार्सेलो को देख लेती है अलीशिया। और इस बार अलीशिया जो है वो इन दोनों को भी पकड़ ही लेती है। और गाइस, यही हो जाता है एपिसोड नंबर 1 खत्म, जहाँ पर आर्थुरो को मार देती है मोनिका। सो गाइस, एपिसोड 3 जो है वो स्टार्ट होता है इस सीन से, जहां मोनिका जो है आर्थुरो को गोली मारने के बाद उसको बचाना चाहती है, यानी कि उसको गिल्ट है कि आर्थुरो को उसने गोली मार दी। और डेनवर और बाकी के सभी लोग भी उसकी हेल्प करते हैं आर्थुरो को बचाने के लिए, बट आर्थुरो जो है उसके दिल में गोली लगी है। सो ऐसे में बाकी के टीम मेंबर्स कहते हैं कि वो नहीं बच सकता, और इसी तरह से टोकी उसकी हेल्प करती है, यानी कि मोनिका की। सो आर्थुरो जो है उसकी पल्स वापस से आ जाती हैं और गाइस, उसको बैंक ऑफ स्पेन के बाहर भेज दिया जाता है ताकि उसका इलाज हो सके, और उसके साथ गवर्नर को भी छोड़ दिया जाता है। और तमायो जो है वो आर्थुरो की मौत का फ़ायदा उठाना चाहता है, और इसी तरह वो बाकी के लोग जो वापस आए हैं बैंक ऑफ स्पेन से उनकी भी चेकिंग कराता है कि उनके पास किसी तरह का माइक तो नहीं है। और इसी तरह गवर्नर से भी पूछताछ होती है, जहां वो बताते हैं जो कुछ भी वो बैंक ऑफ स्पेन के चोरों के बारे में जानते हैं वो सारी बातें तमायो को बता देते हैं। और साथ ही गवर्नर ये भी बताते हैं कि आर्थुरो की गलती थी, इसीलिए उन चोरों ने उसको मारा और उन्होंने ही इसकी जान बचाई। बट तमायो ये मानना नहीं चाहता, और मोनिका जो है वो ये सोचने लगती है कि आखिरी इंसान जो उसके बेटे को बचा सकता था, यानी कि पाल सकता था, उनके मरने के बाद, डेनवर और मोनिका के मरने के बाद, वो आर्थुरो ही था, बट वो भी अब मरने वाला है। तो ऐसे में जूलिया मोनिका को समझाती है, यानी कि उसका हौसला बढ़ाती है। और इसके बाद अगले ही सीन में दिखाते हैं बर्लिन का सीन, यानी कि बर्लिन जो है अपने बेटे को एक चोरी सिखा रहा है। जहाँ वो चोरी करने वाला है वो एक म्यूज़ियम है, और उसका बेटा जो है वो कहता है कि आप आर्ट को नहीं जानते, ये एक बहुत पुरानी आर्ट है और आप इसको चोरी करना चाहते हैं, यानी कि म्यूज़ियम की चीज़ें बर्लिन चोरी करना चाहता है। और इसमें ये सारे लोग भी इसकी मदद करने वाले हैं बर्लिन की।
और इन बाप बेटों की इस बात पर काफ़ी सारी बहस हो जाती है। बर्लिन जो है वो इस चोरी को इसीलिए कराना चाहता है ताकि उसका बेटा सीख सके। और इसके बाद दिखाते हैं प्रोफेसर का सीन, जहाँ एलिशिया जो है प्रोफेसर से बात कर ही रही होती है। तभी न्यूज़ में तमायो जो है वो एलिशिया को दोषी ठहरा देता है और एक भगोड़ा बता देता है। वो सारे सबूत हर एक गलती के लिए उसको ही उसका जिम्मेदार ठहरा देता है। प्रोफेसर जो है अपना पासा फेंकता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, यानी कि एलिशिया को, कि वो उसकी साइड आ जाए क्योंकि अब वो कहीं की नहीं रही। और ऐसे में एलिशिया का जो है वाटर ब्रेक हो जाता है और प्रोफेसर उसको कहता है कि ये तुम अकेले नहीं कर पाओगी, इसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। बट एलिशिया जो है वो अपने आप से ही ट्राई करती है अपने बच्चे को जन्म देने का। और इसके बाद एक पास्ट सीन दिखाते हैं जहाँ जूलिया जो है वो मॉस्को और डेनवर के पास आती है। मॉस्को जो है वो रात में 5 बजे सोकर उठ जाता है और डेनवर को जगाता है और कहता है कि जूलिया जो है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि इस चोरी में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सो इसीलिए वो डेनवर को ले जाकर उसके बाप से कॉल पर बात करने जाता है, यानी कि उसका बाप जो है वो जेल में है। सो वो डेनवर को ले जाकर उसके बाप को सारी हकीकत बताता है कि ये चोरी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और इस पर डेनवर उसको, यानी कि उसके बाप, वो जूलिया के बाप को समझाता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। और यहीं ये बात ख़त्म हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर मार्टिन जो है वो इन सब लोगों को मोटिवेट करता है और साथ ही कहता है कि एलिशिया जो है वो अब प्रोफेसर के साथ है। बट इस पर वो कोई भी अश्योरिटी नहीं देता, यानी कि कोई भी गारंटी नहीं देता कि ये सच बात है। बट उसको ऐसा लगता है और साथ ही वॉर के लिए तैयार करने को भी बोलता है और अपना प्लान बताता है कि अगर उस पर हमला हुआ, यानी कि इन लोगों पर अगर हमला हुआ, सो कैसे ये लोग निपटेंगे। सो वो जो है अपना प्लान पूरी टीम को समझाता है। मार्टिन ये भी कहता है कि फाइनल गुड बाय एक दूसरे से कह दो क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। सो इसके बाद डेनवर, मोनिका, रियो और टोक्यो आपस में गुड बाय कहते नजर आते हैं। और इसके बाद सगस्तिया जो है वो भी अपनी टीम तैयार कर लेता है और इसकी टीम में गांधिया जो है वो भी जुड़ जाता है। और इनका प्लान रहता है कि ये टॉप से हमला करेंगे, यानी कि छत के जरिए इन लोगों पर हमला करेंगे। और ये लोग हमला करने के लिए चले भी जाते हैं और इस पर हेलसिंकी इन लोगों को देख लेता है और हेलसिंकी को यह भी पता लग जाता है कि ये लोग छत के जरिए हमला करने वाले हैं। तो इसी तरह हेलसिंकी सारी टीम को बता देता है और ये लोग एंड मोमेंट पर अपना प्लान चेंज करते हैं और मार्टिन सारे लोगों को अपना प्लान समझा देता है कि सारे लोग स्टेयर पर खड़े हो जाएं जहां छत का रास्ता जाता है। और इसी तरह एलिशिया जो है वो आखिर में हार मान जाती है और प्रोफेसर के हाथ खोल देती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। और फाइनली वो उसकी हेल्प कर देते हैं और गांधिया और सगस्तिया अपनी पूरी टीम को लेकर छत पर आ जाते हैं और ये सीन प्रोफेसर टीवी पर देख लेते हैं। सो एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज मनी हाइस्ट का जो एपिसोड 4 है वो स्टार्ट होता है इस सीन से, जहां हेलसिंकी जो है एक दीवार बना रहा है और जहां वो दीवार बना रहा है वहां से स्नाइपर आने वाले हैं और स्नाइपर आ भी जाते हैं और वो ग्रेनेड शॉट करते हैं। तो क्या होता है, हेलसिंकी के ऊपर जो है एक स्टेचू गिर जाता है जिसका वजन जो है करीब करीब 2 क्विंटल से ज़्यादा है और इसके चलते हेलसिंकी का पैर जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और बाकी के लोग स्टेयर के जरिए छत पर जा रहे हैं। और प्रोफेसर उनसे कहता है कि सारे लोग नीचे ही चले जाएं और कुछ लोग छत पर जाएं ताकि छत के रास्ते से जाकर, यानी कि जो सोल्जर वहां से आए हैं जहां हेलसिंकी का पैर टूट गया है, वहां टोक्यो, डेनवर और जूलिया, ये तीनों लोग वहां से उनको कवर करें और बाकी की टीम नीचे से उनको संभाल सके। इससे क्या होगा कि ये जो सोल्जर हैं वो फंस जाएंगे और ऐसा करने को प्रोफेसर ही इनसे कहता है और ये प्लान वर्क भी कर जाता है। बट हेलसिंकी को निकालते निकालते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बट फाइनली हेलसिंकी को निकाल लिया जाता है और डेनवर, टोक्यो और जूलिया ये तीनों मिलकर इन सारे लोगों को घेर लेते हैं। बट सगस्ता जो है वो एक ऐसी चालाकी कर जाता है जिसके चलते टोक्यो, डेनवर और जूलिया जो है वो किचन में बंद हो जाते हैं और बाकी के लोग एक हॉल में बंद हो जाते हैं जहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अब ये लोग घिर जाते हैं। टोक्यो एंड टीम की बाकी के सोल्जर से लड़ाई होती रहती है जो कि एंड तक ही चलती है और बाकी की फोर्स भी अंदर आने ही वाली होती है। बट प्रोफेसर तमायो को कॉल कर कर कहता है कि उसके पास सबूत है कि तुमने एलिशिया को फंसाया है, यानी कि प्रोफेसर ब्लैकमेल कर देता है और एक रिकॉर्डिंग सुना देता है जहाँ पर प्रूफ था कि सगस्तिया एलिशिया के बारे में जो भी बोल रहा था वो गलत था। तो इसके चलते जो बाकी की फोर्स अंदर जाने वाली थी वो अब नहीं जाती आगे और ये गेम बन जाता है एक फेयर गेम जहां पर सारे सोल्जर वर्सेस ये सारे चोर। और इस सब के अलावा एक पास सीन दिखाया जाता है जहां पर बर्लिन जो है एक चोरी कराता नजर आता है अपने बेटे से
और फाइनली ये चोरी जो है सक्सेस हो जाती है। तो यहाँ पर बर्लिन चोरी अपने बेटे को इसीलिए सिखा रहा है ताकि वो सबक सीख सके आने वाली चोरी का और ज़िंदगी का भी। सो गाइज, टोक्यो, डेनवर और जूलिया जो है वो किचन में बंद हैं और बाकी के लोग इस दरवाजे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और हेलसिंकी जो है वो बीमार है, जिसकी मोनिका जो है मदद कर रही है बचाने में। सो गाइज, एपिसोड 4 हो जाता है यहीं ख़त्म। सो गाइज, आते हैं अब एपिसोड 5 पर, जो कि स्टार्ट होता है कुछ पास्ट के सीन से, जहाँ टोक्यो जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चोरी करने जाती है और उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है, जिसका उसको गिल्ट है अभी भी फ्यूचर में। और गाइज, एक बर्लिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बर्लिन जो है वो टोक्यो को हायर करने का सोचता है और फाइनली उसको हायर भी कर लेता है अपनी पहली चोरी के लिए। और गाइज, प्रोफेसर जो है वो टोक्यो से कहता है गांधिया को उकसाओ, और वो टोक्यो की इन सारी बातों को सुनकर कुछ ऐसा कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, जिसके चलते 2 सोल्जर घायल हो जाते हैं सगस्ता की टीम के, और सगस्ते गांधिया को काफ़ी ज़्यादा सुना देता है। और इसके बाद बाकी की टीम किचन के पीछे के रास्ते से विस्फोट करती है, जहाँ पर टोक्यो वापस से जाकर उनको गोली मार देती है। उनके पैरों में गोली लगती है बट वो अभी भी ठीक हैं। और इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद रियो जो है वो टोक्यो को बचाने के लिए एक मशीन से पूरा लेंटर खोद देता है। और इसके बाद मोनिका एक रास्ता बताती है डेनवर को, जहाँ से वो नीचे बचकर वापस आ सकते हैं किचन के ज़रिए। बट होता क्या है, स्नाइपर जो हैं बाहर के, जो सगस्त्या की टीम के हैं, वो गोलीबारी कर देते हैं, जिसके चलते टोक्यो को काफ़ी सारी गोलियां लग जाती हैं और अब वो कुछ काम कर ही नहीं सकती सिवाय गोली चलाने के, वो भी बैठकर। सो डेनवर और जूलिया जो है वो इस रास्ते से निकल जाते हैं और टोक्यो वहीं रह जाती है। और यहीं पर रियो जो है वो छत को तोड़ने के बाद टोक्यो से मिलता है, बट स्पेस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि टोक्यो वहाँ से निकल जाए। और इसी के साथ बाकी की टीम किचन में घुस जाती है और टोक्यो पर गोलीबारी कर देती है। और टोक्यो भी अपने सारे बॉम्ब यानी ग्रेनेड जो हैं वो खोल देती है। और इसके चलते टोक्यो तो मर ही जाती है और गांधी वगैरह भी मर जाते हैं। वेल, दिखाया नहीं गया है कि कितने सोल्जर मरते हैं। और यहीं पर यह सीज़न ख़त्म हो जाता है, जहां सारे लोग रोते नज़र आते हैं, प्रोफेसर भी। एपिसोड 5 यहीं हो जाता है ख़त्म। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो गाइज, इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। और वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।